हमारी इस सभागार में हमारे इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। हमारे बीच कुछ ही क्षणों में हमारे इधर उधर मत देखिए, बीच से ही आएंगे। हमारे बीच हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्नेह, उनके प्रेम, उनके आशीर्वचन से हम लाभान्वित होंगे, उनका दर्शन लाभ मिलेगा। बस कुछ क्षणों की प्रतीक्षा और। तो जो भी दीदियां खड़ी हैं, अनुरोध है अपने स्थान पर प्लीज विराजमान हो जाएं, अपना आसन ग्रहण कर लें। आगे क्या आगे हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन इस सभागार में हो चुका है। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। प्रिय बहनों, हमारे इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हम सभी के जन जन के प्रिय, आप सभी के मामा जी, आप सभी के भैया, हम सभी के माननीय मुख्यमंत्री जी सभागार में उपस्थित हो चुके हैं। उनका पदार्पण हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से अपनी बहनों पर पुष्प वर्षा करते हुए, उनका स्वागत करते हुए आप भी जोरदार तालियों से अभिवादन करें। वो पुष्प वर्षा कर आपका स्वागत कर रहे हैं, आप अपनी तालियों की गूंज से अपने भैया का स्वागत करिए। तालियों की गड़गड़ाहट थमनी नहीं चाहिए। जितना स्नेह, जितना प्रेम, जितना आशीर्वाद वो आपको दे रहे हैं, उसी तुलना में, उसी मात्रा में, बिना किसी कमी के हर अन्नपूर्णा के हाथ से ताली बजे। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच की ओर बढ़ते हुए जोरदार तालियां, करतल ध्वनि गूंजती रहे। इस सभागार को शक्ति की उपस्थिति का आभास कराते रहिए। जोरदार तालियां। प्रदर्शनी कहाँ है? प्रदर्शनी का अवलोकन होगा। प्रदर्शनी का अवलोकन, प्रदर्शनी कहाँ है? भैया सर, प्रदर्शनी का अवलोकन। आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त हमारे अतिथिगण मंच पर आ चुके हैं। कोरोना काल में हमारी बहनों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों की प्रदर्शनी छाया चित्रों के माध्यम से लगाई गई थी, जिसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त विशिष्ट माननीय अतिथिगण मंचासीन हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कन्या पूजन किया जाएगा। भैया कैसे हो? आशीर्वाद भैया। बस आप सभी इस अभिभूत करने वाले पल के साक्षी बने। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अब कन्या पूजन किया जा रहा है। सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। सोच समझ कर अपना निर्णय लेना है तुमको, पंख मिले तो है मगर संभल के उड़ना है तुमको, बहकावे में आना नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कन्या पूजन किया जा रहा है। तो साइबर सेफ हिम्मत रख के करना सब फेस, हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। तुम भी मेरे साथ उड़ो जहाँ सुरक्षा हो, संघर्ष नहीं, संघर्ष नहीं। ना बोलो भाषा ताकत की, ना हिंसा। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सदैव तत्पर
हम सभी बहनों के प्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कन्या पूजन कर नारी तू नारायणी को सत्यार्थ किया गया। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे समस्त अतिथिगण मंचासीन हो चुके हैं। मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुति का अनुरोध है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम की अगली घड़ी में हम चलते हैं स्वागत की ओर। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया सर को। करो ऐसा मैंने अपनी बहनों को बुलाया है तो स्वागत मैं करूँगी और मंच पर बैठ के मैं अपना स्वागत करवाऊं, ये शोभा नहीं देता। आज स्वागत हमारी बहनों का होगा केवल, तो भाई के घर बहनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और सिसोदिया जी और राम खिलावन जी से आग्रह करता हूं कि प्रतिनिधि के रूप में जो मंच पे बहनें हैं उनका स्वागत कर दें, माया जी और बाकी बहनों का। एक एक करके जोरदार तालियां बजाइए। हमारे बीच विशिष्ट महिला अतिथि के रूप में शक्ति स्वरूपा सुश्री माया नरोरिया दीदी, जो कि महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपने सम्माननीय पदाधिकारियों के साथ उपस्थित हैं। उनके साथ माया पटेल दीदी, जो कि प्रदेश महामंत्री महिला प्रकोष्ठ हैं, एवं अन्य समस्त दीदियों का जोरदार तालियों से स्वागत। माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से स्वागत उद्बोधन हेतु सादर अनुरोध है। माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया सर, जोरदार तालियों से स्वागत।
जोरदारी से नारा लगेगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के मुख्यमंत्री निवास पर आज इस गरिमामयी कार्यक्रम में उपस्थित हमारी सभी बहनें, और जैसा माननी की मंशा थी कि वो सब माताओं बहनों को अपना मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, और उसी को देखते हुए उन्होंने अपना स्वागत नहीं कराया बल्कि माता बहनों का स्वागत कराया। आज ऐसे लोह पुरुष, विकासशील पुरुष, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, मंच पर उपस्थित मेरे मंत्री साथी आदरणीय राम खिलावन जी, हमारे विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय उमाकांत उमराव जी, हमारे बीच में महिला शक्ति का नेतृत्व करने वाली हमारी आदरणीय माया जी, हमारे बीच में निशा सक्सेना जी, और आज इस पंडाल में उपस्थित हमारी सभी बहनें और माताएं। आज इस गरिमामयी कार्यक्रम में आप सब उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं पंचायत ग्रामीण विकास की ओर से मंत्री होने के नाते आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। स्वयं सहायता समूहों का जो सपना अगर किसी ने देखा था कि महिलाओं को किस तरीके से हमारे घर के कामकाज के साथ साथ इनको उस वातावरण में भी ढाला जाए जिससे कि ये रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सके, और अगर पूरे भारत देश में मैं कहूंगा कि अगर ये सपने को क्रियान्वित किसी मुख्यमंत्री ने किया है तो हमारे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने किया है। और आज भी जब भी विभाग की मीटिंग्स होती हैं, हर मीटिंग में हमको यही निर्देश होता है कि स्वयं सहायता समूहों को हमको किसी तरह अपने लक्ष्य को दुगना तिगना करना है। आज मुझे खुशी इस बात की कि करीब करीब 3 लाख स्वयं सहायता समूह, जिसमें करीब हमारे 30 लाख के आसपास महिलाएं शामिल हो चुकी हैं, जो आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हर महीने, हर सप्ताह इस बात की समीक्षा करते हैं कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, और इनको किस रूप से हम आर्थिक रूप से रोजगार के लिए हम इनको अपने पैरों पे खड़ा हो सके, कर सके, इसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी रात दिन हमारे इसमें लगे रहते हैं। चाहे कोरोना का काल हो, चाहे अन्न हो, आप सबने हाथ से हाथ मिलाकर मुख्यमंत्री जी के निर्देश का सदैव पालन किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरी बहनों, बहुत सारे नवाचार हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देखना चाहते हैं कि जो आप मेहनत के साथ प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, उस प्रोडक्ट्स की सही कीमत हमारे श्रोता समूह को मिलना चाहिए। इसके लिए भी हमारे नवाचार चल रहे हैं। और उसी तारतम्य में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हम लोग साथी बाजार के कंसेप्ट को लेकर आ रहे हैं, जिसके माध्यम से जो स्वयं सहायता समूह हैं, जो निर्माण और प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स की अच्छी उपयोगिता और उनको राशि मिल सके, इसके लिए रिटेल मार्केटिंग के लिए हमने बड़ी बड़ी कंपनियों से भी बातचीत करना प्रारंभ किया है। और इस हेतु हमारे PS उमराव जी और हमारे मिस्टर बिलवाल, ये दोनों काफ़ी रूप से इसमें कार्य कर रहे हैं। और जिस दिन ये साथी बाजार का पूरा फैलाव मध्य प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में हो जाएगा, मुझे विश्वास है कि आज हम जिस स्थिति में उससे चौगुनी ऊपर की स्थिति में पहुंचेंगे, और हमारा बना हुआ माल, हमारा बना हुआ प्रोडक्ट अकेला हमारी पंचायत नहीं, जिले में नहीं, बल्कि पूरे दुनिया में हमारा प्रोडक्ट बिकेगा और हमारे स्वयं सहायता समूह को उसका लाभ प्राप्त हो सकेगा। मैं आज इस शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आपको मैं पूरे देश में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से क्रियान्वित करने वाली जो सबसे बड़ी योजना है, उसमें आपका जो दिल में जो तड़प है, वो तड़प है हमारी माता बहनों के लिए कि किस तरह से हमारी माता बहनें अपने आप पैरों पे खड़ी हो सके, और निरंतर आप कार्य करते हैं। उसके लिए मैं विभाग के मंत्री के नाते आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आपका आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन हम सबको इसी तरह मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं,
और आपसे अपेक्षा करता हूं, और आप भी हमसे अपेक्षा करें कि जो भी आवश्यकता होगी पंचायत ग्रामीण विकास कभी भी आप सबको मदद करने में पीछे खाली हाथ नहीं लौटेगा। इस शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी द्वारा लिए गए प्रत्येक संकल्प, दिए गए प्रत्येक आश्वासन को हमारे मध्य प्रदेश की ग्रामीण स्व सहायता समूह से जुड़ी हमारी बहनें निस्संदेह पूर्ण करेंगी। इस वचन को जोरदार तालियों से प्रेषित करो। वर्ष 2012-13 में ग्रामीण आजीविका मिशन का बीजारोपण राज्य के 9 जिलों में किया गया। शनय शनय आज मिशन ने एक विशाल वृक्ष का रूप ले लिया है तथा 44,946 गाँवों में अपनी जड़ें जमा ली हैं। इसके फूलों की महक न सिर्फ राज्य में बल्कि राज्य के बाहर भी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्यार, आशीर्वाद तथा मार्गदर्शन से मिशन रूपी वृक्ष के फल अब स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। इसका लाभ लाखों परिवारों तक पहुंच रहा है। मिशन में लगभग 2000 कर्मचारी अधिकारी पदस्थ हैं, तो 60 लाख से अधिक परिवारों को लाभान्वित कैसे किया जाए, यह एक यक्ष प्रश्न था। इसके लिए उत्पत्ति हुई सामुदायिक स्रोत व्यक्तियों को, जिन्हें हम CRP दीदी कहते हैं, जी हाँ, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स, जिनकी संख्या विभिन्न विषयों पर आजीविका मिशन द्वारा तैयार की गई है और इनकी संख्या 43,000 से अधिक है। ये पूर्णतः प्रशिक्षित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि प्रदेश में लघु उद्यमों का जाल बिछाया जाए। इसी सपने को साकार करने के लिए हमने 492 से अधिक उद्यम सखियां तैयार की हैं, जिन्होंने अब तक 1,72,000 से अधिक ग्रामीण उद्यम स्थापित किए हैं, जिनमें से एक उद्यम सखी आज अपना अनुभव साझा करने के लिए शहडोल जिले से आई हैं। स्वागत कीजिए श्रीमती मीरा यादव दीदी का। आप ग्राम बमुरा, विकासखंड सुहागपुर, जिला शहडोल के विराट नंदनीय संकुल स्तरीय संगठन से उद्यम सखी हैं। आपने एक वर्ष में 51 नवीन उद्यम स्थापित किए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत मीरा दीदी का। मीरा दीदी, मीरा मीरा ओके, उधर से। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश राज्य शासन भोपाल, मामा जी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम मीरा यादव, पत्नी श्री पवन यादव, ग्राम बमुरा, जिला शहडोल की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम है जगजननी आजीविका स्वयं सहायता समूह और मेरे CLF का नाम है विराट महिला संकुल स्तरीय संघ, जिसमें मैं सदस्य हूँ। मामा जी, मैं एक गरीब मजदूर परिवार की बेटी थी, जिस कारण मेरा पिता मुझे 12वीं तक ही पढ़ा पाए और आगे मेरी बाल विवाह हो गई। 2009 में मैं विवाह होकर अनूपपुर जिले के ग्राम कांसा में आई और वहाँ मैंने अपने सुखी जीवन के सपने भी देखा, पर मुझे मिला एक शराबी पति जो मारता था, अपशब्दों का प्रयोग करता था और बढ़ते बढ़ते नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्होंने मुझे करंट लगाने लगा। उस बीच मेरे साथ जो अच्छा हुआ, मेरे बेटे का जन्म। मैं मरना चाहती थी, परंतु उस छोटे बेटे को देखकर मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। और जब एक महिला खाट से ज़मीन में चलने की काबिल नहीं होती है, उस समय मैं अपने 12 दिन के बेटे को लेकर अपने मायके का सफ़र तय की और मायके आ गई। मायके में मैं रहने लगी। जब मेरा बेटा 5 से 6 महीने का हुआ, मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसे माँ पापा और भाई भाभियों के सर पर बोझ बनकर मैं कब तक रहूँगी? कुछ करूँगी, मेरा मन भी बहलेगा और अपने बेटे को नई ज़िंदगी दे पाऊँगी। तो अपने मन बहलाने के बहाने मैं समूह में जाने लगी और समूह देखने लगी और उनके बीच में बैठने लगी। मुझे वहाँ अच्छा लगा, मैं समूह से जुड़ गई और बचत करने लगी। मुझे लगा कुछ ऋण ले लूँ, सिलाई करूँ। मुझे कुछ सीखने की लगन थी, उस कारण मैं मशीन ली और सिलाई करने लगी। वहाँ से मेरी ज़िंदगी कहीं नहीं रुकी। जैसे मेरी मशीन की रफ्तार बढ़ती गया, मेरी ज़िंदगी की भी रफ्तार बढ़ती गई और मेरे सिलाई के साथ किराना, मनिहारी एवं ब्यूटी पार्लर भी। हाँ, और मुझे कुछ दिन बाद मिशन के माध्यम से पता चला कि प्रारंभिक ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम में CRP का पद आया है। मैंने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, पास हो गई और जब मिशन से फ़ोन आया मैं बहुत खुश थी। प्रशिक्षण लिया
और प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद मुझे लगा मैं अपनी ही तरह वहाँ कई दीदी ऐसे तैयार कर पाऊंगी। मैं CRP-EP का कार्य लिया और वहाँ 3 पंचायत में CRP-EP का कार्य करने लग गई। मैं 1 वर्ष में 51 उद्यम खुलवाए और आगामी मेरी लक्ष्य है मामा जी, मैं 3 वर्ष में 300 उद्यम की स्थापना करूंगी। मैं गांव में जाती हूं, उद्यम खुलवाती हूं और उस उद्यम में व्यापार करने वाली दीदी का बिक्री बढ़ाने की सुझाव देती हूं और उनकी नगद, उधार, बाजार की मांग अनुसार उनकी व्यापार बढ़ाने की कार्य करती हूं और उन्हें 1 वर्ष तक उनकी सहयोग करती हूं। सोहागपुर में मेरी ही तरह अन्य 19 CRP-EP दीदी हैं जो मेरे साथ दूसरों की जीविका बढ़ाने का कार्य करती हैं। आज मेरा महीने का 30,000 से 35,000 और वार्षिक 4 लाख रुपए की आय है। और बड़ी बात तो ये है मामा जी कि आज मेरा गांव, परिवार और समाज के नज़रों में इज्जत है। मैं आज एक वो बेसहारा, बेबस, मजबूर मीरा नहीं हूँ। आज मैं अपनी मिशन की एक मजबूत बेटी हूँ और मैं आत्मनिर्भर महिला हूँ। मैं मिशन को बहुत धन्यवाद देती हूँ जो मैं उनके माध्यम से यहाँ तक आई और अपने माननीय मुख्यमंत्री मामा जी को अपनी सफ़र के बारे में बता पाई। माननीय मेरे मुख्यमंत्री मामा जी को और मिशन के सारी सहयोगियों को मेरा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभिभूत कर देने वाला क्षण, 12 दिन के बच्चे को गोद में लेकर ससुराल से मीरा ने प्रताड़ना जो की कहानी अपनी जिंदगी की सच्ची संघर्ष की कहानी सुनाई है, वो हर एक माता बहन, और केवल माता बहन नहीं, सभी को प्रेरणा देने वाली है। ऐसी मध्य प्रदेश की बेटी जो उद्यमों की स्थापना करवा रही है और अभी 300 उद्यम और शुरू करवाएगी, ऐसी अपनी मीरा बेटी का मैं आप सबकी ओर से स्वागत कर रहा हूं। तालियों की गूंज बहुत तेज आनी चाहिए। ये स्वागत मीरा के साथ आप सबका, हम सबका है। यूं तो मिशन द्वारा हर क्षेत्र में, चाहे वह कृषि क्षेत्र हो या गैर कृषि क्षेत्र, आजीविका सुदृढ़ीकरण में कोई कसर नहीं छोड़ी है और ना ही छोड़ेंगे। फलदार वृक्षारोपण से हमारी दीदियां कैसे लाभान्वित हो रही हैं, आइए सुनते हैं श्योपुर जिले के विकासखंड करहाल से श्रीमती कमली पटेलिया दीदी से। उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। कमली पटेलिया दीदी, किस तरह एक बाड़ी, एक फलोद्यान बाड़ी से 17 बाड़ी और आज 17 बाड़ी से 200 बाड़ियों की यात्रा कमली दीदी के नेतृत्व में देख देख कर श्योपुर जिले में हुई। कैसे बंजर ज़मीनों को हरा भरा किया गया, जहां 2 रुपए भी हाथ में नहीं आते थे, लाख से 1.5 लाख रुपए की आमदनी करने वाली हमारी कमली दीदी के लिए जोरदार ताली। सभी दीदियों को मेरा नमस्कार और हमारे मामा जी को मैं नमस्कार करती हूँ। आज मेरा नाम कमली पटेलिया है, ग्राम करिएदे, ब्लॉक करहाल, जिला श्योपुर से आई हूँ। मेरे पास सिर्फ 6 बीघा ज़मीन थी, उसमें मैं सभी चीज़ें लगाती थी, मक्का, उड़द, ज्वार, बाजरा। तो पानी के कारण कभी पानी ज़्यादा हो जाता तो गल जाता था और कभी पानी कम हो जाता तो वो सूख जाता था। इसी द्वारा मैं समूह के माध्यम से आजीविका मिशन में मैं जुड़ी और मैंने समूह बनाया। उसमें मुझे 15,000 का RF मिला था, तो मैंने 5,000 रुपये मैंने लोन से लिया। तो शुरुआत में मैंने कड़कनाथ मुर्गे पालन किए थे, वो 5 महीने में वो तैयार 1.5 किलो का हो जाता था। तो मैंने उससे मेरा परिवार चलाया और तब भी घर का खर्चा अच्छे से नहीं चल पाता था। तो मैंने आजीविका मिशन द्वारा मेरे आम अमरूद पेड़ के ये बगीचे के बारे में मैंने सुना, तो मैंने घर परिवार में बताया तो सभी लोगों ने मना कर दिया था, आप ये थोड़ी सी ज़मीन है तो उसमें ये पेड़ लगा देंगे तो अपनी ज़मीन कौन सी बचेगी। तब भी मैंने घर में ज़बरदस्ती मैंने पौधे लगाए और 2 साल तक मेरे घर वाले मुझे ताने देते रहे कि आप बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी हैं। लेकिन तीसरे साल तक उसमें फल आने लगे तो आधी किला का और
और उससे भी ज़्यादा फल बड़े बड़े होने लगे और पेड़ बहुत छोटा था। तो सब मेरे गांव के लोग देखने आते थे कि अरे दीदी आपने कौन सा पेड़ लगाया। आम अमरूद का पेड़ तो हमने खूब देखा था, लेकिन ये छोटा सा पेड़ में इतना बड़ा फल आने लगा। दीदी हमें ज़रूर बताना, जो भी आपके समूह में आते हैं तो हम ज़रूर लगाएंगे तुम। फिर मैंने उसी दीदियों से कहा कि आप लगा लेना, लेकिन अभी मेरे पेड़ से मैं ज़्यादा आम अमरूद ज़्यादा नहीं लगने दूंगी, क्योंकि डाली बहुत छोटी है, पेड़ बहुत मजबूत होता है। तो एक पेड़ से कम 40 किलो या 50 किलो आम अमरूद निकल जाते थे, उनसे हमारी आमदनी बढ़ने लगी। तो छोटी सी जगह में बहुत सारे, मैं कभी उसी बीच में लहसुन, प्याज, मटर ऐसी चीज़ें भी करने लगी। तो मेरा घर परिवार का खर्चा चलने लगा और मैं उसको बेच देती, तो मेरी आमदनी महीने में 15,000 तक की हो जाती थी। तो मेरा घर परिवार सुधरने लगा और मेरे बच्चों को भी मैं पढ़ाने लगी और मेरे बच्चे भी पढ़ ही रहे हैं, मेरा परिवार भी खुश है। ऐसी तरह मेरे गांव में भी दीदियां बहुत सारी पौधे लगा चुकी हैं। 200 दीदियों ने पौधे लगाए हैं, वो भी उनका तैयार पौधा हो गया। और 20 दीदियां भी मेरे से 50-60 हज़ार कमाती हैं, वो भी 80,000 तक वो भी कमाने लगी हैं। मैं भी ऐसी दीदियों से सलाह दूंगी कि कैसी भी बाढ़ आ जाए, कैसा भी पानी काल पड़ जाए, लेकिन आम अमरूद के पौधे लगाओ, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। मेरी आमदनी आज साल की 1-1.5 लाख रुपए में कमा लेती हूँ। तो आज दीदियों ने हमें तय किया है कि हम मिलके ऐसी चीज़ें लगाए कि बगीचा तो लगाए, उसके साथ में हम प्याज भी लगाएंगे। तो हमने तय किया है 60-70 दीदियों ने, तो आज से हम प्याज लगाएंगे, उससे भी हमारी आमदनी बढ़ेगी। इतना कह के मेरे भैया से मैं मेरी वाणी विराम देती हूँ। जोरदार तालियां। कमली दीदी का स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है, जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रयासों से हो रहे बदलाव किसी से छुपे नहीं हैं। यदि हम कहें कि एक बहुत बड़ी आर्थिक एवं सामाजिक क्रांति का संचार ग्रामीण मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए आपको मिलवाते हैं बड़वानी जिले की समूह सदस्य पमा ताई से, सुनते हैं कि आजीविका मिशन में जुड़ने से जिंदगियां कैसे बदलती हैं। आइए सुनते हैं उनकी बदलाव की दास्तान उनकी ही जुबानी। तो जोरदार तालियों से स्वागत बड़वानी जिले पानसेमल विकासखंड से आई हमारी पमा ताई का। पमा ताई अपने संकुल स्तरीय संगठन की अध्यक्ष हैं और 3,300 दीदियों, 3,500 दीदियों का नेतृत्व करती हैं। तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट। आइए अब आज सुनते हैं कि कैसे एक जिंदगी बदल जाती है आजीविका मिशन के स्वसहायता समूह से जुड़कर। पमा ताई। भैया जी से मेरा नमस्कार, पास में भैया जी से मेरा नमस्कार और सभी दीदी को मेरा नमस्कार। और मेरा नाम पमा भाई राठौड़ है, मैं बड़वानी ज़िले से आई हूँ। और मेरी पहली ज़िंदगी और अभी की ज़िंदगी के बारे में मैं आपको बताती। तो पहले जो ज़िंदगी थी मेरी, तो मेरे माता पिता नहीं थे और मेरे साथ में कोई भी माता पिता नहीं थे। तो मेरी मौसी की आई थी, मेरी मौसी बोले चलती का, बोले तेरी बहन किया। तो मैंने बोला चलो मैं आती। तो उनके साथ में आ गई। रोना नहीं, हाँ आप छोड़ लो आराम से। उनके साथ में आ गई तो उनको बोला फिर चलो। फिर तो मैं आई, तो मेरी बहन के आई, तो मेरी बहन ने तो ऐसे गरीब घराने में मेरी शादी करी। तो उनको नहीं घर का मकान था, नहीं कहीं था, तो दूसरे की यहाँ रोटी खाते थे। और मैंने बोला तो मेरी भी शादी ऐसे कैसे कर रहे। तो मेरी बहन ने ऐसे करे। तो मेरी बहन क्या, मैं 3 साल तक रही। तो मेरे आदमी ने दूसरे के यहाँ खाना पीना किया, वो सालदारी भरते थे। ऐसे में हमारा गुजारा नहीं होता था। फिर मैंने बोला एक दिन उनको, तो चलो अपन छोटा सा मकान ले लेते, अपन अलग रहते। फिर छोटा सा मकान में तो हम दोनों जन रहे थे वहाँ पे। फिर मेरा दोनों काम धंधा, उनके पेट वो भरते थे, मेरा पेट मैं भरती थी। उसमें हमारा गुजारा नहीं होता था। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे,
ऐसे में है तो मेरे बच्चे को भी मैं पढ़ा नहीं सकी। एक बच्चा मेरा 9वीं पढ़ा, एक बच्चा मेरा 7वीं पढ़ा। वैसे में मैं दलिया बनाने जाती थी, दलिया बनाने गई तो मेरे बच्चे को फिर दलिया बनाते मैं बोलती थी एक जन उधर जाना दलिया बनाने, एक जन इधर जाना। मैं रोड के काम पे जाती थी गड्ढे खनने के लिए, और गड्ढे भी खनती थी, गन्ने तोड़ने जाती थी, मजदूरी करती थी, तब भी हमारी पूर्ति नहीं होती थी। और एक दिन भूखे और एक दिन तीसे हमको सोना पड़ता था। और बच्चे रोज़ दोनों टाइम दलिया खाते थे, हम भी दलिया खाते थे। और ऐसे में मैंने सोचा तो ऐसी ज़िंदगी क्या अपने वाली, अपना सुधार नहीं होगा, मजदूरी नहीं अपनी अच्छी मिलती। तो एक बार ये तो पानी आया, बारिश के पानी आया, जैसा पानी आया तो लोगों ने बोना चालू कर दिया। बोना चालू करा तो हमारे जो गांव के दादा थे वो बोले तो पानी महीना भर से आ नहीं रहा, तो अपन जाते बोले गांव में रोटी मांगने तो पानी आ जाएगा। वो रोटी मांगने गया तो उन्होंने सब गांव की रोटियाँ लाई तो मैंने बोला हमारे बच्चे 2-3 दिन से भूखे थे। मैंने बोला दादा ये रोटी गाय को मत खिलाना, हमको दे देना, मेरे बच्चे 2-3 दिन से भूखे। तो बामन के यहाँ गाय को खिलाने के लिए गया, मैंने गाय माँ का खाना मैंने ले लिया और मैंने 8 दिन वो रोटी खाई। रोटी खाने के बाद मैंने ऐसा बोला तो अपने ये ज़िंदगी अच्छी नहीं है तो इससे मर जाए वो अच्छा है। ऐसे में फिर मैं गाँव में समूह आए थे, मैं समूह में जुड़ी तो समूह में जुड़ने से मेरी 12 दीदी को मैंने इकट्ठे करा। फिर मेरे साथ में 12 दीदी इकट्ठे हुई, हमने 6 महीने में बैंक में लेन देन करा। बैंक वाले बोले तुमको लेन देन करना पड़ेगा। फिर वो ऋण आई तो मैंने दीदी को बोला दीदी आपने 6 महीने में ऋण वापस करना पड़ती, तो ये ऋण कौन ले रहे? तो दीदी ने बोला, तो सब दीदियाँ मिल के बोले ताई आप ले लो। तो मैंने वो ऋण ले ली। तो ऋण ली तो मैंने 1300 रुपये आए थे। 1300 रुपये में मैंने एक मुर्गी खरीदी और एक बकरी ली मैंने। और मुर्गी और बकरी का मेरा थोड़ा फ़ायदा होने लगा तो मैंने गाय ली तो गाय का भी मेरा अच्छा फ़ायदा होने लगा। फिर मैंने गाय और मैंने बैंक से लोन लिया। बैंक से लोन लेने के बाद में मैंने अच्छी नज़दीकी मैंने भैंस ली। भैंस लेने के बाद मेरे है ना एक टाइम का 7 लीटर दूध देती थी वो भैंस, तो दोनों टाइम का 14 लीटर दूध में मैं है ना मेरा घर गृहस्थी आस्ते करने लग गई। फिर दूसरा लोन आया मेरी दीदी को दिया। मेरे जो 12 दीदियाँ थी उनका भी मेरे जैसा अच्छा होने लगा। फिर मैंने मेरा मकान बनाया। आज मेरा मकान पक्का है। और मैंने फिर बच्चे की शादी करी तो आज मेरी दोनों बहू है। तो एक बहू सिलाई काम कर रही, एक बहू ब्यूटी पार्लर का काम कर रही। आज मेरा एक बच्चा है फर्नीचर का काम करता, और एक बच्चा है एक जो बच्चा है आज का एक्सप्रेस गाड़ी मिली मेरे को। इसमें हम चारों जन हमारे बच्चे कमाने लग गए और मेरा पूरा परिवार उसमें समूह में जुड़ने से पूरा परिवार जुड़ गया मेरा वाला। इसके बाद में फिर मेरी दीदियाँ भी जुड़ने लग गई। हमारी एक दीदी के पास में 3 गतिविधियाँ है। हमारी दीदियाँ जो है तो सब दीदियाँ सक्षम बन गई। और हमारी जो दीदियाँ बड़वानी की जितनी भी दीदियाँ है वो दीदियाँ मेरी जैसी गरीब दीदियाँ थी वो जुड़ गई। तो वो दीदियाँ को भी ऐसा जैसा मेरे जैसा लाभ दीदियाँ को मिल रहा है वैसी सब दीदियाँ ने मेरे जैसा लाभ लेना। और आजीविका मिशन नहीं रहते तो मेरा जीवन में सफल नहीं होता। आजीविका मिशन नहीं रहते तो मैं कब से मर जाती, मेरा जीना मुश्किल हो गया था। प्लीज पमा दीदी इधर सुषमा दीदी जरा ये बताइए कि आजीविका मिशन के आने के बाद घर में क्या बदलाव आया? हाँ, आजीविका मिशन के आने के बाद आज मेरे घर में पक्का मकान है। आज मेरी 2.25 एकड़ जमीन है। आज मैं सामने से दूसरी 10 एकड़ जमीन कर रही हूँ। आजीविका मिशन में जुड़ने से आज मेरे घर में कूलर है, पंखा है, टीवी है। आज मेरे घर में सब कुछ है। मेरे कई गोट की मेरे को कमी नहीं है। आज मैं है ना आजीविका मिशन के जम से 4 व्हीलर गाड़ी में मैं आज घूम रही फिर 4 व्हीलर गाड़ी में। माननीय मुख्यमंत्री जी पमा दीदी का सम्मान कर रहे हैं, ये हम सबका सम्मान है। जोरदार तालियां। 8 दिन तक दूसरों की दी हुई बासी रोटी को खाकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाली आज हमारी लखपति बहन के लिए लाखों की जोरदार ताली होनी चाहिए। कृषि को लाभ का धंधा बनाने का प्रण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है, तो मिशन इस प्रण को पूर्ण करने में पीछे कैसे रह सकता है? आजीविका मिशन 13 लाख से अधिक महिला कृषकों के साथ उन्नत कृषि, कम लागत कृषि और जैविक कृषि का कार्य कर रहा है। इनमें से ही हमारी एक बहन कृषि क्षेत्र में आजीविका मिशन के योगदान को बताने के लिए आतुर हैं। तो आइए स्वागत करते हैं विकासखंड ओबेदुल्लागंज, जिला रायसेन से श्रीमती आशा सिंह दीदी का। आशा दीदी मंच पर आएं।
और बताएं कि किस तरीके से जैविक कृषि के क्षेत्र में हमारी स्वसहायता समूह से जुड़ी कृषि सखियां, हमारी समूह की बहनें अपने हाथ आजमा रही हैं। आशा दीदी का जोरदार तालियों से स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ सभी उपस्थित सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं आशा उइके और ग्राम लुलका से और ब्लॉक ओबेदुल्लागंज जिला रायसेन से और नई दिशा संकुल स्तरीय संगठन की अध्यक्ष और कृषि सखी भी हूँ। मैंने जो मेरे द्वारा जो कृषि क्षेत्र में जैविक को लेके काम किए गए हैं उनको आज मुझे यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं अपना जो अनुभव है और जो मैंने कार्य किए हैं उनको मैं आज यहाँ सभी को बताऊंगी। तो मेरा जो ग्राम है वहाँ पे पहले किसान जैविक खेती के बारे में नहीं जानते थे और जो रासायनिक खाद है और जो बाज़ार से कीटनाशक वगैरह था उसी का उपयोग करते थे। तो ये 2016 के पहले की कहानी है कि किसान रासायनिक खाद, उनके पास इतनी पैसा इनकम नहीं था, तो जो रासायनिक खाद उपयोग करते थे वो सही मात्रा में नहीं कर पाते थे और जब वो सही मात्रा में उपयोग नहीं कर पाते थे तो उनका जो लागत ज़्यादा थी और उपज कम होता था। तो 2016 में जब आजीविका मिशन ने हमारे गांव गए और जो समूह का गठन किया तो उसमें मैं भी श्रद्धा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी और 2017 में मैंने अपना जो जिला है कृषि विज्ञान केंद्र नक्तरा में जैविक खाद, मटका खाद और जो केचुआ खाद है उसका ट्रेनिंग लिया। ऐसे ही मैंने अपने ब्लॉक में, जिले में और भोपाल राज्य में भी कम से कम 50 प्रशिक्षण अलग अलग विषयों पर प्राप्त किए हैं। उसमें जैविक खाद भी आता है, समूह गठन भी आता है और बीओ का भी आता है, CLF का भी, और भी ऐसे प्रशिक्षण है जिसमें मैंने प्राप्त किए हैं। तो जो जैविक को लेके मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था उसको मैंने अपने गांव में किया कि हम लोग कैसे जो रासायनिक खाद को लेके हमारी जो ज़मीनें भी पथरीली हो रही हैं और जो खाद हम ज़्यादा लागत में कम उपज हो रहा है तो उसको वो सीख के आई थी। मैंने अपने समूहों में बताना शुरू किया। समूहों में बताने से उसको मैंने फिर अपने घर में भी इस्तेमाल किया। एक वर्मी कंपोस्ट पिस्ट बनाया और जो भी जैविक खाद तैयार किया और अपने खेतों में तो इसमें फ़र्क दिखा कि इसमें कम लागत हो रही थी, खर्चे कम आ रहे थे और हमारा उत्पादन ज़्यादा हो रहा था। तो ये देखकर हमारे यहाँ और भी दीदियाँ जुड़ी, मेरे यहाँ जो 118 दीदियाँ जुड़ी हुई हैं तो उनने भी अपने अपने घर पे कम से कम मेरे यहाँ में 50 वर्मी कंपोस्ट बना है जिसमें उनने जो पशुआ तो उनके पास पहले से थे ही, तो वर्मी कंपोस्ट खाद उनका जो गोबर वो एक जगह ऐसे ही फेंक देते थे, उसको मैंने इकट्ठा करवाया सभी दीदियों से और जो वर्मी कंपोस्ट बनाया उसमें उसको डलवा के 45 दिन में उसको तैयार करवाया और जो जैविक कीटनाशक तैयार करवाई, जो भी गांव में पत्तियां जो सभी रहती हैंगी ऑलरेडी, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता हैगा, तो उसका मैंने जैविक कीटनाशक दवाइयाँ बनवाई और अपने खेतों में जो भी फसल होती थी जैविक उसको उस फसल में डलवाया। तो उसका रिजल्ट आया कि हमारे दीदियाँ बहुत खुश हुई कि हमें कम लागत में अधिक उत्पादन हो रहा है। और मैंने ऐसे ही अपने जिले के अलग अलग विकास खंडों में भी जैविक खेती पर प्रशिक्षण दिए हैं और मैंने कम से कम 250 महिलाओं को प्रेरित किया है जैविक खेती पर और वो 250 महिलाएं भी बहुत अच्छे से जैविक खेती कर रही हैं। साथ ही मेरे यहाँ पे जो जैविक खेती कर रहे हैं तो मेरे समूहों को भी जिला स्तर पे पुरस्कार मिला 20,000 रुपये का, जो कि जैविक खेती के, और मुझे भी जिला स्तर पे 2019 में उत्कृष्ट जैविक खेती करवाने पर 25,000 रुपये का पुरस्कार मिला। तो ये सारा श्रेय आजीविका मिशन को जाता है। अगर आज आजीविका मिशन हमारे गांव में नहीं जाता तो शायद हम गांव से बाहर नहीं निकल पाते, गांव से बाहर कभी नहीं निकल पाते और ना ही हमें ऐसा हमारी बात रखने का मंच मिलता। और हमें एक बहुत अच्छा मंच मिला है अपनी झिझक मिटाने का और अपनी बात रखने का, हम यहाँ और बाकी दीदियों को सशक्त बनाने का।
तो मैंने जो जैविक खेती पे काम किए हैं, जो भी महिलाओं को प्रेरित किया है, आज वो बहुत अच्छे से जैविक खेती कर रही हैं। और इस बार हमने जो भी नया बीज भी लगाया है, जो कि शायद ढिंडोरी से लेके आए थे हम लोग, कोदो का भी इस बार हम लोगों ने गांव में लगवाया है। तो इसी बीच और मैं आजीविका मिशन को मैंने जैविक खेती पे एक गीत भी तैयार किया है, जो कि हमने खुद लिखा है, जो हम काम कर रहे थे। तो उसके थ्रू हम लोगों ने इससे पहले, गीत से पहले मैं और बताना चाहूँगी कि जो कभी हम गांव से बाहर ब्लॉक तक में नहीं गए थे, हम लोगों ने आजीविका मिशन के माध्यम से राज्य के बाहर भी भ्रमण किया है। क्योंकि राज्य जिले में तो हम लोग कभी जा ही नहीं पाते थे, ना ही ब्लॉक में। तो आजीविका मिशन के माध्यम से हम लोगों ने राज्य में भी भ्रमण किया है। हम लोग टीकमगढ़ गए, वहाँ पोषण वाटिका देखी, झांसी भी गए, वहाँ पे फलों की खेती देखी। और हम लोग मखदुम गए, तो वहाँ पे हमने जमुनापारी और बरबरी बकरियाँ देखी। तो खेती के साथ साथ भी हम लोगों ने पशुपालन भी शुरू करवा है, ताकि जो खेती में अगर थोड़ा बहुत नुकसान आ जाए तो पशुपालन से हो जाए। इस तरीके से 2 या 3 गतिविधियां हम लोग दीदियों से करवाते हैं, ताकि एक से नुकसान हो तो दूसरी से भरपाई हो जाए। और मेरे यहाँ जो भी पशुपालन कर रही हैं दीदियाँ, उनका कहना ये है कि जो पशुपालन हम बकरी पालन कर रहे हैं, तो उनको दीदियाँ ATM बोलती हैं कि बकरी पालन जो हम कर रहे हैं वो हमारा ATM है। हमें जब भी पैसा चाहिए होता है तो एक बकरी को बेचो और हमारे पास पैसा आ जाता है। तो मैंने जैविक खेती पे एक गीत भी तैयार किया है, जो हमने खुद लिखा है, तो मैं उसको सुनाना चाहूँगी। जब से आई आजीविका मिशन रे, तब से खेती हमारी लहराई रे। जब से आई आजीविका मिशन रे, तब से खेती हमारी लहराई रे। सब सीखो सिखाओ जैविक खेती अपनाओ, सब सीखो सिखाओ जैविक खेती अपनाओ। घर घर वर्मी कंपोस्ट बनवाई रे। जब से आई आजीविका मिशन रे, तब से खेती हमारी लहराई रे। लाए ट्रैप को खेतों में लगवाया, कीट नियंत्रण से फसल बचाया। रासायनिक छुड़वाया हमने जैविक अपनाया, रासायनिक छुड़वाया हमने जैविक अपनाया। कम खर्चे में अधिक कमाई रे। जब से आई आजीविका मिशन रे, तब से खेती हमारी लहराई रे। धन्यवाद आशा दीदी, बहुत ही मीठी आवाज़ में इतनी मीठी आजीविका गीत के लिए इतनी धीमी ताली। ये थी हमारी आशा दीदी ग्राम लुल्का, विकासखंड ओबेदुल्लागंज, जिला रायसेन से, जिनके अनुभव को अभी हमने सुना। हमारे बीच संगीता सोनी दीदी, अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ अलीराजपुर जोबट, एवं निर्मला बरेला दीदी, पूर्व बाल संरक्षण आयोग सदस्य बुधनी से हैं। उनका जोरदार स्वागत। वो मंच पर हमारे साथ उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा माह जनवरी में आजीविका मार्ट पोर्टल का उद्घाटन किया गया था, परंतु कोरोना के कारण विपरीत परिस्थितियों में इस ओर कार्य नहीं हो पाया। लेकिन कोरोना के कमज़ोर पड़ते ही हमारा पोर्टल मजबूत हो गया। आज पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं द्वारा कुल 17 करोड़ 97 लाख रुपए की सामग्रियों का विक्रय किया जा चुका है। हमारे क्रेता इन उत्पादों को पसंद कर रहे हैं। इनमें से ही आज हमारे साथ जिला बैतूल के क्रेता श्री विनय भाईसारे एवं विक्रेता श्रीमती रूपाली ठाकरे अपना अनुभव साझा करने के लिए हमारे साथ बैतूल से जुड़े हैं। तो आइए चलते हैं बैतूल की ओर। नमस्ते भैया जी। 1 मिनट दीदी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे अभी बातचीत करेंगे। जी
नमस्ते नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। मैं रूपाली ठाकरे। नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही भैया जी। दीदी आप कौन से समूह से जुड़ी हैं? मैं आजीविका मिशन से शुभ आजीविका सोसाइटी समूह से जुड़ी हूँ। कब जुड़ी समूह से? 2017 से जुड़ी हूँ भैया मैं। अभी कौन कौन से उत्पाद बना रही, कौन कौन सी चीजें बना रहे हैं आपका समूह और आप? हमारा समूह भाग्य लक्ष्मी पेटीकोट ब्रांड का निर्माण कर रही है और टी शर्ट, लोअर, लेगी हमने बनाई है थोड़ी बहुत। आज कई दीदियां आपको सुन रही हैं, यहाँ सीएम हाउस में भी और सीएम हाउस के बाहर पूरे मध्य प्रदेश में भी। भैया जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप ये सामान तो बना लेती हैं, लेकिन अपने बनाए उत्पाद को, अपने सामान को आप कहाँ बेचते हैं? क्या वो सारा सामान बिक जाता है? हाँ बिक जाता है भैया जी। हम छोटे मोटे बाजारों में भी बिकवाते हैं और अभी हम आजीविका मार्ग पोर्टल के माध्यम से आजीविका के तरफ से आजीविका मार्ग पोर्टल खुला है। उसके माध्यम से हमारे समूह की महिलाएं जो सामान बनाती है वो आजीविका मार्ट पोर्टल की बिक्री के लिए अपलोड करते हैं। उससे हमें फोन पे ऑर्डर आते हैं, वो हम दे देते हैं। ऑर्डर फोन पे आ रहे हैं? जी भैया जी। लेकिन ऑर्डर फोन पे आया और आपने सामान भेज दिया तो पैसा कैसे आता है? फिर पैसा समय पे मिल जाता है क्या? कैसे मिलता है? पैसा हमारे खातों में आ जाता है भैया जी। सीधे खाते में आ जाता है? तो ये पोर्टल पे ही खरीदी बिक्री हो रही है? पोर्टल पे भी हो रही है और वैसे भी हो रही है। हमारे अमरावती, मोर्शी, परतवाड़ा उधर भी हमारी पेटीकोट की बिक्री होती है। कोई ऐसी घटना है कि जिसमें आपने सामान भेजा और पैसा भेजे नहीं हो क्रेता ने? नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं घटी है भैया जी आज तक हमारे साथ। अब इन उत्पादों को बेचने से कितनी आमदनी हो जाती दीदी आपको, आपके समूह को? हमको जैसे हमारा एक पेटीकोट 76 रुपए में बनता है, उसमें एक पेटीकोट पे हमें 14 रुपए प्रॉफिट हो जाता है। ये कुल मिला के हमको, जैसे हमने आज तक 30 से 35 हजार पेटीकोट बना लिए हैं। 30 से 40 लाख का हमने काम कर लिया है। उसमें हमने 8 से 10 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया है साल भर में? एक माह में। नहीं, कितने समय में इतना प्रॉफिट हुआ? ये तो बहुत प्रॉफिट का धंधा बता रहे हैं आप। मुझे भी लग रहा है किसी काम में जुड़ जाऊं मैं भी। आ जाओ भैया जी, जुड़ जाओ हमारे साथ। आपके साथ तो जुड़ा ही हूं, लेकिन कितने समय में आपने जो प्रॉफिट बताया 8-10 लाख रुपया, कितने समय में हुआ? एक साल में भैया जी। तो वो सब दीदियों ने मिला के समूह ने जो काम किया उससे ही आमदनी हुई? हाँ, तो 2 महिला शक्ति संकुल उसमें काम करती है। 105 दीदियाँ हमारे साथ काम करती है और एक दीदी एक दिन में 50 से 60 पेटीकोट बना लेती है। 300 से 400 रुपए वो कमा लेती है। कुल कितनी दीदियां जुड़ी है इन दोनों समूहों में? 105। 105 दीदियां। ये 105 दीदियों ने मिलके 8 से 10 लाख रुपया एक साल में अपने इस काम से शुद्ध आय प्राप्त की। तालियां बजा के उन दीदियों का भी आप लोग स्वागत करें। एक और सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं। जी पूछिए भैया जी। पोर्टल से क्या फायदा हुआ आपको? कैसा लगा पोर्टल से कोई फायदा है? क्या फायदा? आजीविका मार्ट पोर्टल से हमको ये फायदा हुआ भैया जी कि जैसे हमको परेशानियां नहीं हो रही है। पहले जो हमको बिक्री करने में परेशानियां होती थी वो अभी नहीं हो रही है। हम जगह से हमारा सामान बिक सकते हैं। अब देखिए, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि बाजार कहीं ढूंढने नहीं जाना। अपने बने सामान को पोर्टल में आप डाल दो। आपने पोर्टल में विवरण लिख दिया तो पोर्टल पे वो आ गया। अब उस पोर्टल को पढ़ के किसी विक्रेता ने ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर दिया तो आपका सामान वहां पहुंच गया और पैसे आपके खाते में आ गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और कहीं घूमना नहीं है। अपने बनाए उत्पाद को बेचने
पोर्टल पर वो अपने आप बिक जाता है। तो मैं मानता हूं कि पोर्टल एक बहुत बड़ी उपलब्धि जैसा दीदी हमको बता रही है हमारे लिए है, और इसकी बहुत प्रासंगिकता और उपयोगिता है। एक बात और हमें आप बताएं, क्या सब सामान जितना आप बनाते हैं बिक जाता है या स्टॉक में रखा रहता है? नहीं भैया जी, हम जितना बनाते हैं सब बिक जाता है। थोड़ा बहुत रहता भी है, बचत में रखना भी पड़ता है। कोई हमको जैसे तुरंत में मांगे तो उनके लिए हमको बचत में रखना पड़ता है। अच्छा, आगे समूह की क्या योजना है? और आगे हमारी समूह की योजना है कि हम टी शर्ट, लोअर और रेडीमेड शर्ट पैंट का काम करना चाहते हैं, और हम हमारे और दीदियों को उसमें जोड़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। हम आत्मनिर्भर हम बन गए, हमारे और दीदियों को बनाना चाहते हैं भैया जी। चलो, बहुत बहुत बधाई दीदी, आपने बहुत अच्छा काम किया और कई दीदियों की आमदनी उससे बढ़ी है। आपको बहुत बधाई। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आजीविका मार्ट पोर्टल आजीविका उत्पादों के विक्रय का एक लोकप्रिय माध्यम बन रहा है। अब तक इस पोर्टल में कुल 4102 उत्पादों की प्रविष्टि हो चुकी है तथा 3054 क्रेताओं का पंजीकरण हुआ है। आज इस पोर्टल में निम्न उत्पाद जुड़ने जा रहे हैं जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लॉन्च हो रहे हैं। अनुरोध है लॉन्चिंग को दे। एक विक्रेता से भी बात करनी मुझे, तो इसके बाद करें जी। एक विक्रेता से और बात जी, कर लें, जी। उनके अनुभव कैसे हैं, फिर करेंगे। जिला बैतूल से विनय भावसारे भैया, आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। विनय भावसार, मेरी आवाज सुन रहे हैं? भाई साहब प्रणाम। प्रणाम। मैं आपसे भी इसलिए चर्चा करना चाहता हूं कि एक तरफ तो दीदी ने बताया जी कि उन्होंने आजीविका पोर्टल मार्ट पोर्टल पर अपना सामान डाला और विज्ञा पैसा आ गया। जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने इनके सामान को खरीदा है स्व सहायता समूहों के, आप जी। कौन से समूह से निर्मित उत्पाद आपने अब तक खरीदे हैं? मैंने भाई साहब आठनेप CLF से संपर्क साधा और शाहपुर CLF से संपर्क साधा, जो मुझे आजीविका मार्ट पोर्टल पे इनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। आपने अब तक किन किन उत्पादों को खरीदा और दोनों चीजें पैसा कैसे भेजते हैं खरीद के, और खरीदने के बाद आपने बेचा तो आपके अनुभव क्या है कि आपकी आय हुई, बेचने में कोई दिक्कत हुई? क्योंकि कई बार ब्रांडेड कंपनियों का सामान बिकता है, तो ये तो दीदियों के समूह ने सामान बनाया। आपका अनुभव मैं सुनना चाहता हूँ, सब सुनना चाहते हैं। जी, दीदी जो सामान बना रही है उत्कृष्ट क्वालिटी के सामान बना रही है। जो इनसे हमने सिर्फ पेटीकोट खरीदा है, क्योंकि मेरा कपड़े का व्यवसाय है। मैं कम से कम 80 सालों से मेरा परिवार कपड़े के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और बैतूल जिले की मेरी प्रतिष्ठित दुकान है। इनसे मैं आजीविका मार्ट पोर्टल के द्वारा जुड़ा और इनसे 90 रुपए में पेटीकोट परचेज किया। उस पेटीकोट की क्वालिटी मार्केट से दूसरे पेटीकोट की क्वालिटी की अपेक्षा ज्यादा बेहतर। आपने जो सामान खरीदा वो सब बिक जाता है समय पे? लगभग बिक जाता है। मेरी सिस्टर कंसर्न एक अमरावती में है और एक आपका वरुण में है। आप पैसा कैसे भेजते हैं फिर समूह को? इनको 8 दिनों बाद अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये जो हमारा आजीविका मार्ट पोर्टल है, एक विक्रेता के नाते मैं पूछ रहा हूं, इसके क्या लाभ आपको दिखाई देते हैं? इससे लाभ ये है कि हमें कम से कम उत्पादों की जानकारी प्राप्त हो रही है और हम बहनों की, मैं भी एक समाज सेवक हूं, मैं चाहता हूं कि बहनों की कुछ इसके द्वारा मतलब सहायता कर पाऊं, इसलिए मैं इनसे जुड़ा हुआ हूं। अरे ये जो दीदी हमारा सामान बनाती है उसकी कभी कोई शिकायत आई आपके पास, किसी खरीदार ने की हो? नहीं, अभी तक के तो नहीं आई भाई। चलिए विनय जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप खरीदते रहिए ये सामान, क्योंकि किसी भी ब्रांडेड कंपनियों से चाहता था मैं, किसी भी ब्रांडेड कंपनियों से अच्छा सामान मेरी बहनें बनाती है, दीदियां बनाती है, ये चमत्कार कर रही है। आप भी इस सामान को बेचिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।
अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से पोर्टल में नवीन उत्पाद मल्टीग्रेन आटा, दलिया, बेसन, सरसों का तेल, जिंजर गार्लिक पेस्ट इत्यादि सम्मिलित किए जाने हेतु लॉन्च किए जा रहा है। ऑनलाइन लॉन्चिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। जोरदार तालियां। जिन आजीविका उत्पादों को आप मंच से देख रहे हैं वही ऑफलाइन आपके समक्ष मल्टीग्रेन आटा, जो कि लक्ष्मी दीदी जिला शिवपुरी से माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख लेकर आ रही हैं। ये मल्टीग्रेन आटा कोई आम आटा नहीं है। जिस तरीके से हम जतवा या चक्की से पिसा हुआ शुद्ध आटा पाते थे, ठीक उसी तरीके से हमारी स्वसहायता समूह की शिवपुरी की दीदियां इसको बना रही हैं। ये लक्ष्मी दीदी जिला शिवपुरी से मल्टीग्रेन आटा लेकर, जिसकी पूर्ण न्यूट्रिशियस वैल्यू, पूर्ण पोषक तत्व उसमें विद्यमान है। ये हमारी दीदियों ने आजीविका मिशन के अंतर्गत मल्टीग्रेन आटा बनाया है। अब ये किसी भी बड़ी कंपनी से अच्छी क्वालिटी का है, एकदम शुद्ध। पत्रकार मित्रों से भी कहूंगा कि ये मल्टीग्रेन खाओ, डायबिटीज से बचो और परिवार का स्वास्थ्य भी आप ठीक करो और दीदियों के बनाए उत्पाद का प्रचार प्रसार भी करो। सचमुच में ये अद्भुत है, इसकी गुणवत्ता किसी भी कंपनी से बेहतर है। हमारे मल्टीग्रेन आटा का विज्ञापन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। जोरदार तालियां। ये आजीविका बेसन है। रामबाई दीदी जिला शिवपुरी से बेसन। मैं जनता जनार्दन से भी निवेदन करना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि ये जो आजीविका मिशन ने बेसन बनाया है, एकदम शुद्ध बेसन है, हमारी दीदियां बना रही है, इसको भी आप खरीदने की कृपा करें। दलिया रजनी बुंदेला दीदी जिला शिवपुरी। दलिया मैं रोज दलिया खाता हूं सवेरे सवेरे नाश्ते में। ये दलिया बहुत फायदेमंद है, हमारी बहन कह रही बहुत फायदेमंद है। आप देखिए इसकी पैकिंग वैकिंग देखिए, क्वालिटी तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। और आपको धन्यवाद। और क्या है? मूंगफली का तेल प्रीति लोधी दीदी जिला शिवपुरी। रिफाइंड ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल। ये शुद्ध मूंगफली का तेल है। बाहर से जो आता है उसमें मिलावट का डर है। ये तो शुद्ध रूप से समूह ने ये तेल निकाला है और शुद्ध तेल अपनी जनता के लिए दिया है। मूंगफली का तेल एक सीमा तक खाने में सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। शुद्ध सरसों का कच्ची घानी तेल मुरैना से। मिथिलेश तोमर दीदी मुरैना, सरसों का तेल। ये तोमर दीदी ने बनाया है सरसों का तेल और घानी में निकाला है। घानी में जोरदार ताली। जो घानी है ना, कच्ची घानी, ये कच्ची घानी का है, इसमें मिलावट हो ही नहीं सकती। और इसलिए ये शुद्ध सरसों का तेल स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकारी है। अगर बरसात के दिनों में पकोड़े भी खाना हो तो यही सरसों के तेल के खाओ। अरे ये और चमत्कार, जिंजर पेस्ट है ये। अदरक लहसुन का पेस्ट मीना जैन दीदी जिला सागर से। ये नीना जैन दीदी ने बनाया है, उनके समूह ने, सागर से। अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब लहसुन और अदरक औषधि भी है, उससे पेस्ट बना के शुद्ध पेस्ट ये दीदी अपना व्यवसाय चला रही है। मैं जनता से इसको भी खरीदने की अपील करता हूं। जोरदार तालियां। और आज से ये सारे आइटम पोर्टल पे चढ़ जाएंगे और जनता के लिए उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय, आपको बताना चाहेंगे मूंगफली का यह तेल जो शिवपुरी जिले से बन रहा है, इसे एक्सपोर्ट मां रेवा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से अब तक 390 लीटर का एक्सपोर्ट अमेरिका, मलेशिया, दुबई का ऑर्डर पूर्ण किया जा चुका है और वर्तमान में भी 400 लीटर मूंगफली का तेल शिवपुरी जिले में तैयार है। मेरे साथ इस मंच पे उपस्थित पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री और इस विभाग के राज्य मंत्री आदरणीय राम खिलावन पटेल जी,
महिला मोर्चे की बीजेपी के प्रदेश की अध्यक्षा, आज वो इस काम को देखने हमारे बीच में आई हैं, बहन माया नारोलिया जी। स्वयं सहायता प्रकोष्ठ की अध्यक्ष बहन संगीता जी, माया पटेल जी, निशा जी, नेहा जी, निर्मला जी, हमारे पीएस उमाकांत उमराव जी और आपकी प्रेरणा बेलवाल जी। उपस्थित मेरी सभी बहनों, थोड़ी सी संख्या में उपस्थित भाइयों और पत्रकार मित्रों, अभी हम दीदियों के संघर्ष की कहानी सुन रहे थे। मीरा बहन ने जो कहानी सुनाई वो हमको द्रवित भी करती है, लेकिन हिम्मत और हौसले से भरती भी है। कई बार आश्चर्य होता है सचमुच में। एक तरफ ये देश कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, देवता वहीं निवास करेंगे जहां मां, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजरों से देखा जाएगा। ये आज नहीं, हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा। एक तरफ हम बेटियों की पूजा करते हैं, मध्य प्रदेश में तो हर सरकारी कार्यक्रम बेटियों की पूजा से प्रारंभ होता है। और मैं हमेशा कहता रहूं, अंतर आत्मा से कहता रहूं, गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती है बेटियां। बेटियां अद्भुत है। कई बार जब पुराने जमाने में कहते थे, अब दृष्टिकोण बदल रहा है कि बेटा कुल का दीपक होता है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। अब वो बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा कि बुढ़ापे में उठा के लठ देगा, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि बेटी जब तक जिंदा रहेगी उसकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी। मां, बहन, बेटी, यह संपूर्ण समाज के लिए पूजनीय है। इसलिए आज भाई के घर बहनें आई हैं, मैं भी बहुत प्रसन्न हूं, गदगद हूं। अभी भादों चल रहा है, सावन अभी अभी गया है, लेट सही लेकिन राखी की फिर से बधाई दे रहा हूं। और मुझे यह भी पता है कि बहनों को सबसे ज्यादा खुशी कहां जाने से होती है। अरे जोर से बताओ, कहां जाने से होती है? मायके में सबसे ज्यादा खुशी होती थी। मायके में आई हो ये मान लेना। मैं आपके लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं, आपके लिए तो बस केवल भाई हूं। और मुख्यमंत्री के रूप में भी काम कर रहा हूं, तो इसी तड़प के साथ काम कर रहा हूं कि कैसे अपनी बहनों की जिंदगी बदलने में आपको सहयोग कर सकूं, कैसे बेटियों की जिंदगी में आगे बढ़ने की राह में जो कांटे होते हैं, बाधाएं होती हैं, उनको खत्म कर सकूं, कैसे नारी सशक्त हो, महिला सशक्त हो।
अब मीरा बहन से हमने सुना, ये कहानी अकेली मीरा की कहानी नहीं है, कई घरों में ये कहानी दोहराई जाती है। अब घटनाएं कम हो रही है, बात सच है, लेकिन हम तो बचपन में देखते थे अगर पति पत्नी की कहा सुनी हो गई तो पति अपना अधिकार समझते थे पत्नी को पीटना, और अगर कोई मार भी दे तो कोई ऐतराज नहीं करता था कि भाई उसकी औरत है, वो जो चाहे करे। कब तक ये अन्याय आखिर? माताएं बहनें केवल जुल्म सहने के लिए नहीं है, वो भी इंसान है, उनकी भी भावनाएं आहत होती हैं, उनके भी विचार और सपने होते हैं, जीवन में कुछ करने की ललक होती है, और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं ये सीन बदले, ये दृश्य बदले। मैं क्यों बेटियों की पूजा करता हूं हर सरकारी कार्यक्रम में? इसलिए कि एक संदेश दे सकूं कि ये बेटी है, बेटी के सम्मान के बिना दुनिया नहीं चल पाएगी। इनकी इज्जत करो, इनकी इज्जत करो, इनका सम्मान करो। बेटी के बिना सृष्टि नहीं चलेगी, दुनिया नहीं चलेगी, आदमी क्या करेगा? इसलिए मां बहन बेटी का सम्मान जरूरी है। लेकिन मेरी बहनों, एक बात और, एक कटु सत्य भी कहना चाहता हूं। समाज में सब बुरे लोग नहीं है, यह बात सच है। बहन बेटी का सम्मान करने वाले लोग भी हैं, लेकिन समाज में खराब लोग भी हैं जो गलत नजर से देखते भी हैं, जो अन्याय करने की कोशिश भी करते हैं। कई बार कुछ घटनाएं ऐसी आती है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे नर पिशाच भी समाज में जिंदा है जो गलत नजरों से भी देखते हैं और गलत काम भी करते हैं। मध्य प्रदेश पहला राज्य था मेरी बहनों जिसने तय किया कि अगर किसी बिटिया की तरफ गलत नजर से देखा, दुराचार किया, तो सीधे फांसी के फंदे पे दुष्ट को चढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं, बाद में कानून पूरे देश में बना। एक तरफ इस अन्याय के खिलाफ लड़ना है तो दूसरी तरफ हमको सशक्त भी होना है। इन सारी चीजों का उत्तर है शिक्षा और महिला सशक्तिकरण। कैसे बहनें अपने पांव पर खड़ी हों। पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। कई जगह रिश्ते बहुत अच्छी तरह चलते हैं, लेकिन पति को यह हक नहीं है कि वह हर मर्जी पत्नी पर थोपे, और कई बार परिवार भी परेशान करता है। यह परेशानी केवल मांगने से खत्म नहीं होगी। अगर बहनें अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं और आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएं, तो मैं दावे से कहता हूं कि आधी से ज्यादा परेशानी, जैसे मीरा ने बताया, समाप्त हो जाए। लेकिन इसके साथ जो ये भाव बना समाज में कि कमाने का काम पति करेगा, पत्नी तो घर में झाड़ू पोंछा बर्तन और रोटी बनाएगी, उसमें क्षमता है वो कमा के भी लाएगी। पति पत्नी दोनों कमाएं और बराबरी का व्यवहार हो। और इसलिए मुझे लगता है ये आर्थिक सशक्तिकरण बहुत जरूरी है।
अपने पांव पे हम खड़े हो जाएं। मेरी प्रिय बहनों, हमारा लक्ष्य है, आपके भाई के नाते मेरा, बेटियों के मामा के नाते मेरा, बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण, मतलब उसकी आजीविका चले, बहनों का सामाजिक सशक्तिकरण, मतलब घर परिवार समाज में इज्जत हो, बेटियों का शैक्षिक सशक्तिकरण, वो शिक्षा की दृष्टि से काफी ऊपर पहुंचे, और बहनों का राजनीतिक सशक्तिकरण, वो चुनाव लड़के बड़े पदों पर भी पहुंचे, एमएलए एमपी बने, मेयर बने, नगरपालिका अध्यक्ष बने, सरपंच बने। और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने तय किया था सबसे पहले कि स्थानीय निकाय के चुनाव ताकि चाहे वो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के हों, और चाहे वो चुनाव पंचायतों के हो, 50% रिजर्वेशन केवल बहनों और बेटियों को देंगे, आधी सीटों पे वो ही लड़ेंगे। और आपने देखा उसके बाद बदलाव आया, कई मेयर मेरी बहनें बनी, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सरपंच, और पुरुषों से अच्छा काम किया हमने। शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए तय किया है कि बेटियों को पढ़ाओ। 40 लाख तो मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां हो गई हैं। जितनी बेटियां मेरी है दुनिया में किसी की नहीं है। भांजियां, अब इनकी शिक्षा का प्रबंध, और केवल यही नहीं, बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो साइकिलें, अब स्कूल बनते अब खोल रहे हैं धीरे धीरे, यूनिफॉर्म, किताबें, गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, और क्या चमत्कार बेटियां कर रही है। अभी अखबारों में पढ़ा होगा, मीडिया में देखा होगा, हर एग्जाम में टॉप कर रही हैं बेटियां, और भारत को बेटों से कई गुना ज्यादा बेटियों ने मेडल दिलाए हैं ओलंपिक में। धरती से लेकर अंतरिक्ष तक धूम मचा रही है बेटियां, लगातार बढ़ती जा रही है बेटियां। लेकिन शिक्षा के लिए मेरे बहनों, मेरा संकल्प है, बेटियों की शिक्षा में पैसे को बाधा नहीं बनने दूंगा किसी भी कीमत पर। वो बढ़ती जाए और बढ़ती जाए। लेकिन आज हमारे आर्थिक सशक्तिकरण की भी चिंता करना है, और आजीविका मिशन उसके लिए आज सबसे बड़ा उपकरण बना है, रामबाण बना है। अभी हमने कहानियां सुनी, मीरा बहन कैसे सशक्त बनी, कमली बहन कैसे सशक्त हुई श्योपुर में, पमा ताई ने अपनी कहानी सुनाई, आशा सिंह ने चमत्कार कर दिया, जैविक खेती शुरू कर दी। यह केवल 4 बहनों की कहानी नहीं है, यह आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह में काम कर रही हजारों लाखों बहनों की सफलता की कहानी है। मैं अपनी ऐसी सभी बहनों को बधाई देता हूं। और आज अगर हम इकट्ठा हुए हैं तो इसी संकल्प के साथ कि इस काम को और तेजी से आगे बढ़ाना है। अभी लगभग 37 लाख बहनें जुड़ी इस काम से, 3,33,000 स्वयं सहायता समूह है। लेकिन अभी जो बहनें रह गई हैं उनको भी स्वयं सहायता समूह से जोड़ना है।
और वो आपकी भी ड्यूटी है और आपकी भी ड्यूटी है। गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें स्वयं सहायता समूह के अभियान से जुड़ती जाएं। कभी किसी ने कह दिया होगा नारी तुम केवल अबला और अबला बबला नहीं है, नारी सबला है, शक्ति की प्रतीक है। और इसलिए और बहनों को जोड़ने का काम करना है। और आज उसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं। कोरोना काल में हम आपस में मिल नहीं पाए, लेकिन वर्चुअली मैं आपसे हर महीने जुड़ता रहा। पिछले बार हमने तय किया था 1400 करोड़ रुपया बैंक लिंकेज के रूप में स्व सहायता समूहों के खाते में जाएगा, लेकिन 1400 कितने करोड़ गया? ने उससे ज्यादा किया ना हमने। 1400 करोड़ हमने तय किया था, लगभग 1455 करोड़ के आसपास स्व सहायता समूहों को बैंक लिंकेज के रूप में दिए गए। और बहनों ने भी क्या चमत्कार किया। मैं परेशान था, कोरोना में मुख्यमंत्री बना। अब कोरोना की कोई दवाई नहीं, अचानक जरूरत पड़ गई, मास्क चाहिए, मास्क कहां से लाएं? उस समय बाजार में कंपनियां मास्क लेकर नहीं आई थी। तब मैंने आजीविका मिशन से कहा कि मास्क चाहिए, तो उन्होंने कहा क्यों चिंता करते हैं, दीदियां बना के देंगी। और दीदियों ने करोड़ों मास्क बना दिए। सैनिटाइजर की जरूरत थी, लाखों लीटर सैनिटाइजर बना दिया, साबुन बना दी, पीपीई किट बना के दे दिए। धन्य मेरी बहनों, मैं तुमको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। ये नारी की सृजनात्मक शक्ति थी। लेकिन फिर तय किया कोरोना हो तो हो, लेकिन स्वयं सहायता समूहों का काम तेजी से चलना चाहिए। इसलिए हर महीने हमने कार्यक्रम किए आपके साथ, आमने सामने नहीं, वर्चुअल किए। और हर महीने खाते में पैसा डालने का काम किया। और इस साल मेरी प्रिय बहनों, पिछले साल 1400 करोड़ रुपया हमारा टारगेट था। इस साल 2550 करोड़ रुपया बहनों के खातों में समूहों को जाएंगे। ये बैंक से लिंकेज होगा, तभी हमारा काम लगातार आगे बढ़ेगा। और एक बात और कह रहा हूं, कल विभाग से चर्चा हुई, बेलवाल जी ने भी मुझे बताया, उमाकांत जी ने भी मुझे बताया कि थोड़ी सरकार की मुट्ठी और खुलनी चाहिए। तो अभी बैंक लिंकेज के अलावा सरकारी सहायता की और आवश्यकता है। तो इस साल बैंक लिंकेज तो 2550 करोड़ का होगा, लेकिन 1050 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से भी सहायता की जाएगी अलग अलग कामों के लिए। पोर्टल, मार्केटिंग, पैकेजिंग, अलग अलग जो काम है हमारे, कार्यालय चाहिए, बिक्री के लिए दुकान चाहिए, बाजार चाहिए, अलग अलग जितनी चीजें हैं उनके लिए अलग से धनराशि दी जाएगी। अब हम बैंकों से लिंक करके उनका पैसा वापस करते हैं, उसमें ब्याज ज्यादा ना लग जाए। और इसलिए हमने फैसला किया था, उसको अब इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि स्व सहायता समूह को केवल 4% ब्याज ही देना पड़ेगा, बाकी ब्याज आपका भाई सरकार के खजाने से भरवाएगा। इसका फायदा यह होगा कि हमारी आमदनी बढ़ेगी, ब्याज में पैसा कम देना पड़ेगा। कई तरह के काम हम प्रारंभ कर रहे हैं। अब आज जिस तरह से मल्टीग्रेन आटा आया, शुद्ध बेसन आया, अब एक बहन बता रही थी कि बकरी हमारी एटीएम है।
जब जरूरत पड़ जाए बेच के पैसा ले लो। अब वो कड़कनाथ की बात आई, अब कड़कनाथ ही पालना तो बहनें काय को नहीं पाले। ये मुर्गा, मुर्गी, बकरी, मछली, ये आजीविका के अलग साधन बन सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अब कपड़े बन रहे हैं। अभी बताए टी शर्ट बनाने वाली है, आधुनिक जरूरत की चीजें, ब्रांडेड। आजीविका मिशन और स्व सहायता समूह से बड़ा ब्रांड कोई हो नहीं सकता, शुद्धता की गारंटी है। कल मैं अलीराजपुर गया था, पिथौरा पेंटिंग, बहनों ने इतने अच्छे श्रृंगार के सामान बनाए थे कि मैं तो दंगे रह गया। हमारी ट्राइबल बहनें, वहां का शहद शुद्ध, कंपनी का खरीदो तो पता चला कि शहद का में शक्कर ज्यादा मिली। कई बार बाहर से खरीदो तो पता ही नहीं रहता मिला क्या। वो एक गाना कभी एक फिल्म में महमूद ने गाया था, गरम मसाले में लीद का डर है। वो खाली डिब्बा खाली बर्तन ले लो मेरे भाई। लेकिन शुद्धता की गारंटी चाहिए तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो सामान बना रहा है उसको शुद्धता की 100% गारंटी है, और इसलिए मार्केटिंग करनी चाहिए हमको, ये ब्रांडिंग करनी चाहिए कि 100% शुद्ध। अब तेल में कौन सा तेल मिल जाए पता नहीं चलता। हम शुद्ध तेल बनाते हैं, घानी वाला, शुद्ध मसाले बनाते हैं। अब बताइए पेस्ट बन गया अदरक का, लहसुन का, एक नहीं अनेक उत्पाद। जब व्यक्तिगत नहीं सामूहिक रूप से भी कई उत्पाद बना रहे हैं। साबुन बनती श्योपुर में, सामूहिक रूप से 5 टन साबुन बना रहे हैं। तो अकेली बहन नहीं, समूह मिलकर काम कर रहा है, अलग अलग सामान बनाए जा रहे हैं। ये सचमुच में मेरे हिम्मत और हौसले को बढ़ाता। प्रधानमंत्री जी ने कहा है अपने, लोकल को वोकल बनाओ, स्थानीय स्तर पर ही कच्चे माल पर आधारित चीजें बननी चाहिए और वो बिकनी चाहिए, तब आमदनी बढ़ेगी बहनों की भी और बनाने वाले बाकी मित्रों की भी। तो लोकल जितने उत्पाद है उनसे चीजें बनाएं, उसके लिए ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, पोर्टल हमने बनाई दिया। यह पोर्टल बड़े काम की चीज है। आपको बेचने नहीं जाना है, आपने चीज बनाई और पोर्टल पर डाल दी तो विक्रेता खुद पोर्टल पर संपर्क करके आपको ऑर्डर दे देगा और पैसा आपके खाते में जाएगा। इस पोर्टल को और कैसे डेवलप किया जा सकता है, इस पे हमको विचार करना चाहिए। अब सामूहिक गतिविधियों में होशंगाबाद में मशरूम बन रहा है, शिवपुरी में शानदार जैकेट बनती है, बहनें बनाती है, हजारों जैकेट देश भर में जाती है। बैतूल में टोमेटो केचप बन रहा है, नरसिंहपुर में बर्मी कंपोस्ट बन रहा है, सागर में प्याज लहसुन अदरक का पाउडर और पेस्ट बन रहा है। अब ये गतिविधियां कई गुना ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। सरकार ने तय किया कि कई काम सरकार भी देगी स्व सहायता समूहों को। अब स्कूल की ड्रेस, गणवेश, यूनिफॉर्म ठेकेदार क्यों बनाएगा साहब? वो ठेकेदार नहीं बनाएगा, मेरी स्व सहायता समूह की बहनें ही बनाएंगी। मैंने आदेश दे दिए, बहनों से अच्छी सिलाई कौन करेगा? वो तो सीने में मास्टर हैं। और बहनों से भी मेरा कहना है, यहां बैठी और मुझे सुन रही है, कि कपड़ा है और बाकी सामान भी कच्चा खरीदना तो खुद ही बाजार में जाओ, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए।
कई बार बिचौलिया गड़बड़ कर देता है। अपन खुद ही बाजार में देखो भालो, आंखों से कपड़ा देखो, बाकी सामान देखो, खुद ही खरीदो। अब कैसे भाषण दे रही थी बहनें, मुझे तो लगता है कि नेताओं को भी भाषण सिखाने इन बहनों को रखा जा सकता है, कैसे भाषण देते हैं। कितने कॉन्फिडेंस से बोल रही थी, तो कोई कमी थोड़ी है हमें। इसलिए बिचौलियों से सावधान रहने की जरूरत है। ग्राम संगठन और सीएलएफ में बहनें खुद निर्णय करें। आप फैसला करो, आपका फैसला सबसे बढ़िया फैसला होगा, मेरा मानना है। मेरी बहनों, चक्री निधि का ठीक उपयोग हो, लगातार प्रशिक्षण प्राप्त करते रहें। अब 13 सूत्र आपको बताएं। बीच में वो सूत्र पूछे जा रहे थे, 13 सूत्र पता है सबको? सबको पता है? तो वो 13 सूत्र सफलता की कहानी है। वो सूत्र याद रखना, क्योंकि मेहनत और अनुशासन, जो व्यवस्था बनाए उसका पालन, यही हमारी सफलता की कुंजी है। अलग अलग चीजें जैसे हमने तय किया, पोषण आहार, 7 जगह कारखाने खोले और वो पोषण आहार कौन बनाएंगे? स्वयं सहायता समूह के महासंघ बनाएंगे। पैसा जाएगा तो स्व सहायता समूह के खाते में जाएगा। और दूसरी चीज, सब बहनों का बीमा भी करवाना है। अभी कई समूह में बीमा हुआ होगा, सब में हुआ है। 80% का तो 20% का भी करवाओ। और प्रधानमंत्री जी ने तो 12 रुपया में बीमा करवा रहे हैं। 12 रुपया में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना 12 रुपया में, और 330 रुपया में सब करवा लेना। बाकी बहनों का भी करवा देना। सुरक्षित भविष्य के लिए जरूरी है। अच्छा, बैंक सखी बताइए, कृषि सखी, बैंक सखी। आजीविका मिशन से पहले जब पैसा रखना पड़ता था तो छुपा के रखना पड़ता था। गांव में तो अगर किसी मटका में अनाज भरा रहता था तो बहनें उसी में छुपा देती थी। छुपाती मतलब चोरी के लिए नहीं, बचत के लिए। कहीं साहब को पता लग गया तो छुड़ा ले जाएंगे। तो मटका में धर दो, कपड़ा में बांध के गड़ा दो। कई बार पता चला कपड़े में बांध के गड़ाया और चूहा ही खा गया। लेकिन अब सबके बैंक खाते खुल गए, बैंकों में जमा करो। सारा लेन देन अब बैंक से होगा। बचत भी बैंक में जाएगी। और जो सामाजिक चेतना आई है वो अद्भुत है। अब आप ऐसा नहीं है कि गांव में समूह है और किसी बहन बेटी पे अन्याय हो जाए तो बहनें चुप रह जाए। अन्याय के खिलाफ लड़के अन्याय को खत्म करके चैन का सांस लेती है बहनें। सामाजिक परिवर्तन आ रहा है, एक बड़ी क्रांति हो रही है। नशे के खिलाफ अभियान चले। आज पर्यावरण बचाने के लिए मैंने बहनों के साथ पेड़ लगाए। पेड़ लगाने का अभियान चले। आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ सामाजिक सशक्तिकरण भी करेंगे। बेटी भी बचाएंगे और पर्यावरण भी बचा के देंगे। स्वच्छता के काम में भी जुटेंगे। एक नई राह दिखा सकती हैं आप। और इसलिए जो आवश्यक सहायता सरकार करेगी, संगठन के कार्यालय, उसके लिए भवन, उसका इंतजाम कर रहे हैं। 6000 से ज्यादा शासकीय भवन अलॉट कर चुके हैं। 4000 से अधिक ग्राम संगठनों को कार्यालय भवन मिल गए। संकुल स्तरीय संगठनों के कार्यालय भवन भी 416 में बन गए। 132 आजीविका आउटलेट के लिए भवन आवंटित हो चुके हैं। आजीविका रूरल मार्ट शुरू हो रहा है।
अभी 37 शुरू हो रहे हैं और 47 के प्रस्ताव और जा रहे हैं। तो ये जितनी जरूरत है वो सब पूरी करेंगे, लेकिन मूल कुंजी है आपको सशक्त होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये समर्थन मूल्य पे गेहूं की खरीदी, फसलों की खरीदी, वो भी स्व सहायता समूहों को देने का फैसला किया है मेरे। अभी प्रयोग के रूप में दिया तो कई बहनों ने बहुत बढ़िया काम किया है। वो खरीदी बिक्री भी करके अपन ईमानदारी से खरीदी बिक्री भी करें और पैसा भी बचाएं। और मेरी बहनें, राशन की दुकानें भी चलाने के लिए मैं स्व सहायता समूहों को देना चाहता हूं। बोलो चलाओगे? जोर से बताओ, चलाएंगी? अरे बहन से अच्छा राशन कौन बेचेगा? घपला घोटाला का चक्कर ही खत्म। तो ऐसे कई काम मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमको अपने काम भी शुरू करना है। केवल सरकार पे डिपेंड नहीं रहना है, अपने पांव पे खड़ा होना है। तो लगातार वो प्रयास करते जाएं। एक मेरा अनुरोध है कि बराबर बैंक से पैसा लिया, समय पर वापस किया तो ज्यादा पैसा मिल जाता है। अब कुछ लोग गलत आदत लगाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लालचियों से बचना। अरे मत दो, क्या होता है? अगर ये चक्र टूट गया तो सब काम अपना खराब ही हो जाएगा फिर। और तो ईमानदारी से काम करते रहना, मेहनत करते रहना। मैं चाहता हूं मध्य प्रदेश की धरती पर हर बहन की आमदनी, यहां तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख भी हुई है, लेकिन हर गरीब बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना तो बढ़ ही जाए। उसके लिए मैं साथ खड़ा हूं, आपके साथ चलूंगा। सरकार साथ चलेगी, विभाग साथ चलेगी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आवश्यक व्यवस्थाएं, सब व्यवस्थाएं करेंगे, लेकिन आप मेहनत, ईमानदारी और प्रामाणिकता से बढ़ते रहें और बिचौलियों से बचें, लालचियों से बचें। एक कहानी मुझे याद आ रही है। एक जंगल में एक बाबा जी रहते थे। दुनिया से कोई मतलब नहीं था, आश्रम बनाए, तपस्या करते थे, अपने काम से काम। अब बाबा जी के अगल बगल में कई पक्षी भी आते थे। धीरे धीरे एक शिकारी ने देख लिया कि पक्षी आते हैं, ये जगह अच्छी है, तो शिकारी भी आने लगा और साथ में दाने लाता था, जाल लाता था। वो दाने फेंकता था, पक्षी दाना खाने के लालच में बैठ जाते थे दानों पे, और जैसे ही बैठते थे शिकारी जाल बिछाता था और पक्षियों को पकड़ ले जाता था। बाबा जी देखते थे, बड़े दुखी होते थे। एक दिन ने पक्षियों को बुलाया और बुला कहा कि एक तुम्हें मंत्र देता हूं, अगर उस मंत्र पे तुमने काम कर लिया, रट लिया, तो तुम शिकारी के जाल में नहीं फंसोगे। पक्षी खुश हो गए कि बाबा बताओ मंत्र कौन सा है। तो बाबा ने कहा चलो रटो, मैं जो कहता हूं वो तुम कहो। तो पक्षियों ने कहा ठीक है बाबा। तो बाबा ने कहा रटो, शिकारी आएगा। सबने कहा शिकारी आएगा, दाना डालेगा। तो सबने कहा दाना डालेगा। जाल बिछाएगा। तो सबने कहा जाल बिछाएगा। हम नहीं फंसेंगे। तो सबने कहा हम नहीं फंसेंगे। अब पक्षी गाने लगे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी आया तो पक्षी देख के चिल्लाए, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। तो शिकारी ने सोचा अब अपनी दाल नहीं गलेगी। फिर सोचा ट्राई करके तो देखो। तो दाने डाल के देखे। दानों की तरफ देखते देखते पक्षी दानों की तरफ बढ़े और बढ़ते बढ़ते कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। और ये कहते कहते दानों पे बैठ गए। जैसे ही दानों पे बैठे बाबा ने जाल बिछाया तो सब पक्षी फंस गए। और जाल में फंसे फंसे पक्षी जब शिकारी ले जा रहा था तो गा रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। तो ऐसे बिचौली आएंगे, लालच देंगे, दाना डालेंगे, हम फंसेंगे तो नहीं। हमको नहीं फंसना है।
सजग और सचेत रहना है, जागरूक रहना है, अपनी एकता का प्रदर्शन करते रहना है और अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाते रहना है। मेरी बहनों, तुम प्रदेश के सशक्तिकरण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकती हो। अपना घर भी सशक्त हो और अपना प्रदेश भी सशक्त हो। इसलिए महिला स्वयं सहायता समूह को आप ताकतवर बनाते रहें, आर्थिक रूप से भी ताकतवर बनाएं और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से भी सशक्त बनाएं। आज हम ये फैसला और कर रहे हैं, स्वयं सहायता समूहों के आय के स्तर में वृद्धि के लिए जो सबसे अच्छा काम करेगा, श्रेष्ठ काम करेगा, उस क्लस्टर लेवल फेडरेशन को, CFL को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा गतिविधियों को चलाने के लिए। अच्छा, होड़ इसी में लग जाए कि कौन क्लस्टर अच्छा काम करता है। हम ये भी तय कर रहे हैं कि स्व सहायता समूह के उत्पादों की बिक्री के लिए हम भोपाल में आजीविका मार्ट की स्थापना करेंगे, भोपाल हाट में, ताकि अपना सब सामान वहां रखें, वहां से प्रचार हो और वो बिकता रहे। और एक चीज और, कोरोना से बच कर रहना है। बताओ मेरी बहनों, सबने टीके लगवा लिए? सब हाथ उठाओ, जिन्हें लगवाए वही उठाना। अब हाथ नीचे करो। अब जिन्हें नहीं लगवाए वो उठाओ। सबने लगवा लिए? मेरी कसम खाओ। अब भैया की कसम तो झूठी नहीं खा सकते, लगवा लिए। अब बाकी को भी लगवाना। कल 17 तारीख को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे फिर महाअभियान चल रहा है। तो अपने गांव में जो बच गए हो ढूंढ ढूंढ के लगवा देना सबको, पहला डोज भी और दूसरा डोज भी। बोलो, लगवाएंगी सब? सबको टीका लगवाने में भी आप मदद करें। और एक फैसला और हम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई आयुष्मान भारत की, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। उसमें इलाज के लिए प्रधानमंत्री जी 60% पैसा देते हैं, 40% राज्य शासन की तरफ से देते हैं। और अगर बीमार हो गए, भगवान ना करे कभी हो, तो बीमारी के बाद सरकारी अस्पताल में तो निःशुल्क इलाज हो गई, प्राइवेट अस्पताल जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं, में 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में किया जाएगा। आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी बहनों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे, अभियान चला के, ताकि आयुष्मान कार्ड बन जाए सब बहनों के। भगवान ना करे परिवार पे ऐसी मुसीबत कभी आए, लेकिन अगर ऐसी मुसीबत कभी आए तो उस मुसीबत में ये कार्ड काम आ जाए। स्व सहायता समूह के बना लिया? अच्छा, कौन कौन ने आयुष्मान कार्ड बनाया, जरा हाथ उठाओ। अच्छा, बनाई भी है? तो एक बार मैं फिर ताली बजा के खुद ही स्वागत करता हूं जिनके नहीं बने हो। चलो, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मेरी बहनों को। उनने सबके आयुष्मान कार्ड भी बनवाए हैं, केवल समूह के नहीं, समूह के अलावा भी जो बहनें भाई हैं उनके आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद अपनी बहनों को देता हूं। जो छूट गए हो उनको भी बनाने का अभियान चलाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्व सहायता समूहों के उत्पादों का व्यापार बढ़ाने के लिए ऑनलाइन कॉमर्स पोर्टल के साथ भी उसका लिंकेज किया जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ भी हम समूहों को जोड़ेंगे, ताकि आपके बनाए हुए सामान बड़ी कंपनियों के जो हमारे अलग अलग बेचने की दुकानें होती है, जहां वो बेचते हैं, वहां से भी बिके, उससे भी हम जोड़ेंगे। और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा सिंगाड़ा और मछली के विपणन के लिए भी परियोजनाएं बनाई जाएगी, ताकि उन परियोजनाओं के माध्यम से भी काम कर सकें। और एक मैंने बता ही दिया, PDS की दुकानें भी, राशन की दुकानें भी स्वयं सहायता समूहों से संचालित करवाई जाएगी, ताकि बहनें उस काम से भी जुड़ के अपनी आमदनी बढ़ाएं। एक बार मैं फिर आपके घर, आपके मायके में
हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। खूब मेहनत करो, अपने काम को आगे बढ़ाओ, परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक करो और मध्य प्रदेश को भी आर्थिक रूप से सशक्त करो। भाई हमेशा आपके साथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके लगातार साथ है। हर महीने वर्चुअली भी संवाद करूंगा और हर महीने बैंक लिंकेज करवा के हम पैसे समूहों के खाते में डालते रहेंगे ताकि समूह ठीक से काम कर सकें और आगे और प्रगतिशील बने। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। सब बहनें कार्यक्रम के समाप्ति के बाद भोजन करने के बाद ही जाएंगी। आप सबको प्रणाम। आपके अमूल्य मार्गदर्शन एवं आशीष वचन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वसहायता समूह से जुड़ी 38 लाख बहनों की ओर से कोटिशः धन्यवाद। जोरदार तालियां। अब मैं माननीय राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन से आभार प्रदर्शन करने हेतु सादर अनुरोध करती हूं। माननीय राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी बहनों की मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा चलाया जा रहा है, स्वसहायता समूह संवाद के इस कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके मार्गदर्शक, गरीबों के मसीहा और इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाकर और इस मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने वाले और सभी बहनों को जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज यह कार्यक्रम हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन देने के लिए मैं कोटशः धन्यवाद देता हूं। आज के कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हमारे विभाग के मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, महिला मोर्चा की यशस्वी अध्यक्ष बहन माया नरोलिया जी, महामंत्री निशा सक्सेना जी, माया पटेल जी, संगीता सोनी जी, अन्य बहनें, इस विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय उमाकांत उपराव जी, सीओ बिलवाल साहब, उपस्थित सभी बहनों, सभी भाइयों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों, आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास की ओर से, अपनी ओर से कोर्ट से धन्यवाद देता हूं। और अभी 38 लाख बहनें महिला स्वसहायता समूह में जुड़ी हैं। अगले 3 साल में 27 लाख और बहनों को जोड़कर इसकी संख्या 65 लाख की जाएगी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं उनका अक्षर से पंचायत एवं ग्रामीण विकास क्रियान्वयन करेगा और बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में हमारी बहनें निश्चित रूप से अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, साधुवाद देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय श्री राम। कृपया आप सभी अनुशासित अपने स्थान पर बैठे रहें। यहाँ पर जो बहन आई थी उसका मोबाइल छूट गया है। जो बहन यहाँ पर आई थी वो मोबाइल ले जाए, मेरे पास है उनका मोबाइल।